हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजिकल रिदम्स का। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनिमल बिहेवियर। अगर आप गेट इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन से दे रहे हैं तब भी ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSIR नेट तब भी ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल एनिमल बिहेवियर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। पहले हमेशा 2 क्वेश्चंस की वेटेज रहती थी, बट अब क्वेश्चंस की वेटेज 2 to 4 भी हो चुकी है। सो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि बायोलॉजिकल रिदम होती क्या है। बायोलॉजिकल रिदम एक साइक्लिकल चेंज है हमारी बॉडी के केमिकल फंक्शंस में। इसमें क्या होता है, एक साइक्लिक पैटर्न होता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस का, या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से उसकी एक्टिविटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, या किस तरीके से वो सिंक्रोनाइज्ड है डेली, मंथली या एनुअल चेंजेस क्या क्या जो हो रहे हैं इन्वायरमेंट में। बायोलॉजिकल रिदम जो है ये ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इस कंसेप्ट से आपके जून 2025 में एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आई थी। बायोलॉजिकल रिदम को हम इंटरनल भी बोल सकते हैं, मतलब एंडोजीनस, और बोल सकते हैं एक्सोजीनस, की जो बायोलॉजिकल रिदम है वो एंडोजीनस फैक्टर से भी कंट्रोल होती है और एक्सोजीनस फैक्टर से भी कंट्रोल होती है। एंडोजीनस फॉर एग्जांपल जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर रेगुलेशन है, तो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन साइकिल ये एग्जांपल है हमारा एंडोजीनस कंट्रोल का। और एक्सटर्नल में आता है जो हमारी बॉडी के बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें अफेक्ट करते हैं, जैसे हमारी स्लीप वेक साइकिल, डे नाइट में हम कैसे रिएक्ट करते हैं कैसे नहीं। इस स्टिमुलाई को हम बोलते हैं ज़ीटजे बर्ड्स। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, 2022 में भी आई थिंक पूछा है, मतलब आप देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज़ीटजे बर्ड्स से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो ज़ीटजे बर्ड्स का मतलब होता है टाइम गिवर, कितना टाइम हम किसी चीज़ को देते हैं। ये स्टिमुलाई इंक्लूड करते हैं इन्वायरमेंटल टाइम क्यूज़, जिसमें आते हैं आपके सनलाइट का क्या इफेक्ट है, फूड का क्या इफेक्ट है, नॉइज़ का क्या इफेक्ट है, या सोशल इंटरेक्शन किस तरीके से अफेक्ट करेगी ऑर्गेनिज्म को। ज़ीटजे बर्ड जो हैं वो बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट करने में हेल्प करते हैं 24 आवर अ डे। अब सर्कैडियन क्लॉक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमंस और अदर मैमल में सर्कैडियन क्लॉक जो है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है, ये क्वेश्चन भी आपसे 2 बार पूछा जा चुका है। आई थिंक इस बार के रिसेंट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा है। इन ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स सर्कैडियन क्लॉक इज लोकेटेड इन सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियाई। जो SCN है वो कहाँ पे लोकेट करता है, आपका हाइपोथैलेमस में। अब इस बार तो पार्ट बी में पूछा गया था सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियाई, अब डिटेल में भी पूछा जा सकता है। जो SCN है एक टाइनी क्लस्टर है 10,000 नर्व सेल्स का। ये इंटरनल मैकेनिज्म को मेंटेन करता है, जिसके थ्रू एक रिथमिक फिनोमेना होता है जो मेंटेन हम कर सकते हैं इन्वायरमेंटल स्टिमुलस की एब्सेंस में भी, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। जब एक एनिमल फंक्शन करता है क्लॉक के अकॉर्डिंग, रैपिडली ट्रांसलोकेट करता है एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल पॉइंट पे, जहाँ पे इन्वायरमेंटल साइकिल अब सिंक्रोनाइज नहीं कर रही है एनिमल के साइकिल के साथ, इस टाइप की क्लॉक जो है वो टाइम के साथ कंटिन्यू करती है और सिंक्रोनसली फंक्शन करती है ओरिजिनल इन्वायरमेंटल साइकिल में। सो होप आपको सर्कैडियन क्लॉक समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं सर्कैडियन रिदम। रिदम क्या होता है, रिदम होती है एक 24 आवर साइकिल। एक 24 आवर साइकिल को हम बोलते हैं सर्कैडियन रिदम, जिसको हम सोलर डे भी बोलते हैं या डेली रिदम भी बोलते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो डेली 24 आवर्स में हमारे साथ हैपन हो रही है। सर्कैडियन रिदम फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल रिदम दोनों है, जिसमें हमारी स्लीप वेक साइकिल आती है, बॉडी टेम्परेचर्स आते हैं, या हमारे हार्मोन सिक्रीशन का क्या पैटर्न है। फॉर एग्जांपल इसमें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कंसीडर कर सकते हैं, बट वो 24 आवर साइकिल नहीं है। ब्लड प्रेशर क्या है, डाइजेस्टिव सिक्रीशन क्या है, हमारा लेवल ऑफ अलर्ट क्या है। अब 2 स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ सर्कैडियन रिदम कॉमनली डिस्कस होती है रिसर्च में, मॉर्निंग टाइप या इवनिंग टाइप। यहाँ पे डायरेक्ट कोरिलेशन है सर्कैडियन पेसमेकर और जो हमारा बिहेवियरल ट्रेट है मॉर्निंग और इवनिंग में शो करने का, उसके बीच में। पीपल कंसीडर करते हैं कि जो पीपल है वो मॉर्निंग में राइज करते हैं 5 AM से 7 AM में, और वो सो कब जाते हैं 9 AM to 11 PM। जबकि जो इवनिंग पीपल हैं वो वेकअप करते हैं 9 AM to 11 AM और रिटायर करते हैं 11 PM to 3 AM। मतलब ये स्लीपिंग पैटर्न के बेसिस पे एक स्टडी करी गई है। तो जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं वो इन 2 सर्कैडियन रिदम के बीच में लाई करते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया है रेप्टाइल के ब्रेन का। यहाँ पे दिखाया है कि हाइपोथैलेमस में सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियाई लोकेटेड है और पिनियल ग्लैंड का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। अब
यहाँ पे बोला है कि एविडेंस ने ये शो किया है कि जो मॉर्निंग टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उनकी सर्कैडियन साइकिल रिजिड होती हैं इन कंपैरिजन टू इवनिंग टाइप, जो मोर फ्लेक्सिबिलिटी डिस्प्ले करते हैं अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग। जैसे कोई बच्चा रात को पढ़ता है तो कोई 3 बजे सो रहा है, कोई 5 बजे सो रहा है, कोई 2 बजे सो रहा है, सो इट वैरी। एक थ्योरी ये बोलती है कि जो इवनिंग टाइप है वो लेस डिपेंड करती है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे जो उनकी स्लीप और वेक साइकिल को शेप करे, देयरफॉर वो लोग ज़्यादा इंटरनल कंट्रोल एग्जिबिट करते हैं अपनी सर्कैडियन रिदम में, क्योंकि वो अपनी स्लीप वेक साइकिल अपने तरीके से एनहांस कर रहे हैं, अडाप्ट कर रहे हैं। सर्कैडियन ऑर्गेनाइजेशन अब हम पढ़ते हैं नॉन मैमेलियन वर्टिब्रेट्स में, मतलब अभी यहाँ पे हमारे बारे में बात नहीं होगी। नॉन मैमेलियन वर्टिब्रेट्स में आएगा फिश, एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स एंड बर्ड्स। आई थिंक इस बार जून 2025 में बर्ड्स से रिगार्डिंग क्वेश्चन था, जिनकी कॉम्प्लेक्स सर्कैडियन सिस्टम होती है मैमल से। जो सुप्राकैस्मेटिक एरिया है वो सर्कैडियन पेसमेकर के साइट पे लोकेट करता है। मैमल्स में ऐसी कोई साइट नहीं होती। जो पिनियल ऑर्गन है मैमल्स का वो प्योरली एक सेक्रेटरी ऑर्गन है जो फोटो सेंसिटिव है अदर वर्टिब्रेट्स में। एक्सेप्शन क्या है कि स्नेक्स में जो पिनियल ऑर्गन है वो फोटो सेंसिटिव नहीं होगा, मतलब लाइट से वो अफेक्ट नहीं होगा। और पिनियल ऑर्गन जो है वो साइट है सर्कैडियन पेसमेकर की। अब जो हमारी आइज़ का रेटिना है ना वो भी साइट है हमारी नहीं, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, फिश, रेटिना जो है उनके आइज़ का वो भी साइट है सर्कैडियन पेसमेकर की। देखो ये सेम ही इन्होंने क्वेश्चन में दिया था और उसका आंसर ये था कि जो सर्कैडियन रिदम या बायोलॉजिकल रिदम है वो हमारी एंडोजीनियसली एज वेल एज एक्सोजीनियसली दोनों तरीके से मेंटेन की जाती है, ना कि सिर्फ एक्सोजीनियसली या सिर्फ एंडोजीनियसली। मैं वो क्वेश्चन भी आपको करवा दूँगी। यही बोला है कि रेटिना जो है आइस का वो साइट है सर्कैडियन पेसमेकर का। और सम नॉन मैमेलियन वर्टिब्रेट में नॉन मैमेलियन सर्कैडियन सिस्टम है उसमें मल्टीपल पेसमेकर्स होते हैं, जैसे आइज हो गया, पिनियल हो गया, सुप्राकैस्मेटिक न्यूक्लियाई हो गया। ये स्ट्रक्चर जो है वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से न्यूरॉन्स के थ्रू और ह्यूमरली, मतलब ह्यूमोरल इम्यूनिटी के थ्रू, और एक सिंक्रोनाइज आउटपुट प्रोवाइड करते हैं रिदमिक बिहेवियर ऑफ एनिमल्स में। अब हम पढ़ते हैं एक टर्म एंट्रेनमेंट। एंट्रेनमेंट क्या होता है? एक नेचुरल एंडोजीनस पीरियड ऑफ सर्कैडियन रिदम, उसको हम मेज़र करते हैं कांस्टेंट कंडीशन में, और ये कभी भी एग्जैक्टली 24 आवर नहीं होता। इन द रियल वर्ल्ड जो लाइट डार्क साइकिल है अर्थ की रोटेशन को प्रोवाइड की जाती है और अर्थ मूव करती है अपने एक्सिस पे, तभी कहते हैं ना एक पूरा दिन मतलब अर्थ के खुद के एक्सिस पर रोटेशन। अब किसी भी बायोलॉजिकल क्लॉक की यूटिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक कि वो कांस्टेंट फेज को रिटेन कर रही है, मतलब वो एक बैलेंस मेंटेन कर रही है इन्वायरमेंटल साइकिल और ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी में। देयरफॉर जो ये मैकेनिज्म है इसको हमने सिंक्रोनाइज किया है इन्वायरमेंटल साइकिल और अपनी इंटरनल क्लॉक के अकॉर्डिंग। इन अदर वर्ड जो फिनोमिना है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिदम का एक्सटर्नल क्यू से, उसको हम बोल रहे हैं एंट्रेनमेंट। कि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिदम को अटेन करने में हमें हेल्प करता है उसको हम बोलते हैं एंट्रेनमेंट। अब एक टर्म होती है फ्री रन। फ्री रन क्या है? कोई भी बायोलॉजिकल रिदम की लेंथ, मतलब कितना लेंथ ऑफ पीरियड था उस बायोलॉजिकल रिदम का, अगर कोई भी इन्वायरमेंटल क्यू प्रेजेंट नहीं है, मतलब अगर इन्वायरमेंटल क्यू हमें हेल्प कर रहा है बायोलॉजिकल रिदम को सिंक्रोनाइज करने में, तो वो है एंट्रेनमेंट। अगर यहाँ पे इन्वायरमेंटल क्यू का कोई भी मतलब काम नहीं है तो उसको हम बोलेंगे फ्री रन। अब हम एक और लेबोरेटरी सेटअप पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने एक सेटअप किया सर्कैडियन रिदम को रैट्स पे पढ़ने के लिए। एक हैमस्टर लिया गया इस केस में और उसको एक केज में हाउस कर दिया गया। उसमें एक रनिंग व्हील था। जो रनिंग व्हील है उसने स्विच कर दिया अपने रजिस्टर्स को। जो रनिंग व्हील है वो स्विच कर रहा है उस रजिस्टर को हर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने पे और इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है कंप्यूटर पे। अब कंप्यूटर ने हर एक डाटा पॉइंट पे टाइम स्टैम्प पुट किया और हमने अब उस डाटा को कलेक्ट किया। तो हमें क्या पता चला विजुअल एनालिसिस जब हमने करी उस डाटा की, कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो प्रेजेंट है उसने डाटा को ग्राफिकल फॉर्मेट में फॉर्म कर दिया और उसको हम बोल रहे हैं एक्टोग्राफ। मतलब जो वो रोडेंट उस व्हील पे
शो कर रहा था अपनी मूवमेंट्स, उसको कंप्यूटर ने ग्राफिकल फॉर्मेट में बना दिया, और इस टाइप के ग्राफिकल फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं, एक्टोग्राफ। अब हम इस फिगर में देख रहे हैं, ये एक्टोग्राफ गिवन है 24 आवर्स ऑफ अ डे का, और ये हमने टाइम लिखे हैं कि दिन में किस टाइम पे कितना वो एक्टिविटी शो कर रहा है। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ऑफ डे को पुट किया है कि उस दिन में कितने टाइम पे कौन सी एक्टिविटी शो हो रही है, और वाई एक्सिस पे हमने डेज पुट किए हैं कि इतने डेज के लिए हमने ये वाली चीज़ करी है रोडेंट के साथ। तो अब हम करेंगे कि जो डाटा था फर्स्ट डे से वो हम सबसे पहले ऊपर प्लॉट करेंगे, मतलब ये रिवर्स में चल रहा है 1 2 3। यूजुअली हम नीचे से स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3, पर हम डे को ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 से 14 डे तक हमने कंसीडर किया, और हमने टाइम कंसीडर किया 24 आवर साइकिल। और अब हमने डाटा को प्लॉट किया, फिर हमने सेकेंड डे उसके नीचे प्लॉट किया, थर्ड डे उसके नीचे प्लॉट किया, और हर एक टाइम पॉइंट को हमने डिपिक्ट किया वाइट से या ब्लैक से। वाइट ने ये डोनेट किया, वाइट ने वो टाइम डिनोट किया जब व्हील मूव नहीं कर रहा था, और ब्लैक ने वो टाइम डिनोट किया जब हैमस्टर जो है व्हील पे रोटेट कर रहा था। सो होप आपको समझ आया होगा लेबोरेटरी सेटअप। अब हमने सर्कैडियन रिदम पढ़ा, मैमल्स में नहीं पढ़ा, अभी हमने पढ़ा है नॉन मैमेलियन वर्टिब्रेट्स में। अब हम पढ़ रहे हैं अल्ट्रा रेडियन रिदम। एक बार ये भी क्वेश्चन था, आपको ग्राफ गिवन थी और आपको वो ग्राफ को एक्सप्लोर करके बस ये बताना था कि वो सर्कैडियन रिदम है, अल्ट्रा रेडियन है या इंफ्रा रेडियन है। आई थिंक 2023 जून में आपसे वो क्वेश्चन पूछा गया था, ग्राफिकल क्वेश्चन। अल्ट्रा रेडियन रिदम को हम एंडोजीनियस रिदम बोलते हैं, और ये शॉर्टर टाइम स्केल पे होता है। अगर इंफ्रा रेडियन है मतलब 24 आवर साइकिल से बड़ी, अगर अल्ट्रा रेडियन है तो मतलब 24 आवर साइकिल से हमारी छोटी साइकिल। इसका रिजल्ट से एक ब्रीफ साइकिल है जिसकी फ्रिक्वेंसी ऑफ अकरेंस ज़्यादा है, कि एक दिन में वो बहुत बार हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल फीडिंग पैटर्न, जैसे एक मॉम है, मतलब कोई भी डॉग है, वो फीड कर रहा है अपने बेबी को, तो उसका कोई फीड मतलब प्रॉपर पैटर्न नहीं है। वो एक दिन में जितनी बार बच्चे को भूख लगेगी उतनी बार बच्चा अपनी मम्मी से फीड करेगा। फॉर द एवरेज पर्सन ये साइकिल हम रिपीट करते हैं 3 टाइम अ डे। यहाँ पे इन्होंने ह्यूमन का एग्जाम्पल दिया कि एक दिन में हम 3 बार खाना खाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फीडिंग पैटर्न हो गया, और ये एग्जाम्पल हुआ हमारी अल्ट्रा रेडियन रिदम का। अनलाइक डायअर्नल रिदम, जो अल्ट्रा रेडियन रिदम है उसमें कोई ओवरलैपिंग रिलेशनशिप नहीं है सर्कैडियन रिदम के साथ। अब हम पढ़ते हैं इंफ्रा रेडियन रिदम। इंफ्रा रेडियम रिदम जो है इसको हम बोलते हैं एंडोजीनस रिदम, और इसका जो पैटर्न है उसका ड्यूरेशन लॉन्गर है 24 आवर्स से। अब इसमें एग्जांपल आएगा आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और आई थिंक ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। ड्यू टू लॉन्गर टाइम फ्रेम फॉर ईच साइकिल, जो फ्रिक्वेंसी ऑफ अकरेंस है इस साइकिल में वो लोअर होती है सर्कैडियन रिदम से। मतलब अल्ट्रा रेडियन में फ्रिक्वेंसी होती है ज़्यादा, और इंफ्रा रेडियन ये लंबी साइकिल है तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ऑफ अकरेंस कम है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें हर महीने में एक ही बार होती है। ये एक साइक्लिकल बायोलॉजिकल इवेंट है जो फेयरली रेगुलर पैटर्न पे होता है मंथली बेसिस पे। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया इंफ्रा रेडियन रिदम का। अब सर्कैनुअल रिदम, ये यूजुअली हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, क्योंकि CSIR में यूजुअली इन्होंने एंडोजीनस एक्सोजीनस से पूछ लिया है, अल्ट्रा रेडियन इंफ्रा रेडियन से पूछ लिया है, और सर्केडियन से भी क्वेश्चन आ चुकी है, सर्कैनुअल से अभी तक नहीं आई है। सर्कैनुअल रिदम इंक्लूड करती है कि बर्ड जो हैं वो माइग्रेट करती हैं कैसे, उनकी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी कैसे मेंटेन होती है, और मैमल्स जो हैं वो हाइबरनेट कैसे करते हैं। डेली साइकिल्स और सर्कैडियन रिदम जो है वो हमारा पार्ट है लाइट और डार्क साइकिल का, कि हम रात को सो रहे हैं, दिन में हम जाग रहे हैं। पर जो सर्कैनुअल साइकिल है वो है कि रिलेटिव लेंथ ऑफ पीरियड ऑफ डे लाइट किस हिसाब से चेंज होती है। अब हम एक मैकेनिज्म पढ़ते हैं बायोलॉजिकल सीजनलिटी को समझने के लिए, वो एग्जांपल है सर्कैनुअल क्लॉक का। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जब उनको कांस्टेंट कंडीशन में लेबोरेटरी में रखा जाता है तो क्या होता है, कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे उनकी रिप्रोडक्टिव मैच्योरेशन या तो जल्दी हो जाएगी या कम हो जाएगी, या उनका बिहेवियर बढ़ जाएगा या उनका बिहेवियर कम शो होगा। अब ये प्रिसाइज रिदम शो करता है किसी एक पीरियड में 1 साल की। अगर हम सुप्राक्यास्माटिक न्यूक्लियाई को डिलीट कर दे रोडेंट में तो वो सर्कैनुअल रिदम को एलिमिनेट नहीं करेगा। मतलब SCN का कोई रोल नहीं है सर्कैनुअल रिदम का, पर SCN का बहुत रोल है सर्कैडियन रिदम में।
इससे ये पता चल रहा है कि जो सर्कैनुअल क्लॉक है ये एक सेपरेट मैकेनिज्म है सर्कैडियन क्लॉक से, और ये हाइपोथैलेमस में लोकेट नहीं कर रहा है, ये कहीं और लोकेट कर रहा है ब्रेन या बॉडी ऑफ एनिमल में। अभी तक इसके बारे में इतना नहीं पता। फ्री रनिंग सर्कैनुअल रिदम जो है इसका पीरियड डिफरेंट होता है 1 साल के पीरियड से, और दे हैव टू बी एंट्रेन टू एक्चुअल ईयर, और ये इस तरीके से हमें इनको करवाना पड़ेगा इस मैनर में कि वो सर्कैडियन रिदम को के शेड्यूल को अफेक्ट ना करे। सर्कैडियन रिदम को हम एंट्रेन करते हैं लार्ज वेराइटी ऑफ क्यूज़ हमारे हो गए एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जैसे टेम्परेचर साइकिल, नॉइज, सोशल क्यूज़, बट फार स्ट्रॉन्गेस्ट क्यू, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्यू है लाइट। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट क्यू कौन सा होता है सर्कैडियन रिदम करवाने के लिए, तो वहाँ पे आपका आंसर आएगा लाइट। अब हाउ अबाउट सर्कैनुअल रिदम, मतलब कौन से एक्सटर्नल स्टिमुलाई हम यूज़ कर सकते हैं सर्कैनुअल रिदम के लिए। तो जोग्राफिक रीजन के डिपेंड पे हम नंबर ऑफ एनवायरमेंटल क्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं सर्कैनुअल रिदम में, जो डोमिनेंट ट्रिगर कर सके एनुअल फिजियोलॉजिकल चेंजेस में। फॉर एग्जांपल रेन, मॉनसून जो है वो एक पीरियड है, बहुत टाइम के लिए चलता है, लाइक मंथ, 1.5 मंथ, ऐसा नहीं है सिर्फ 1 डे पे इफेक्ट कर रहा है। टेम्परेचर, सोशल क्यूज़, ये सब ट्रिगर करते हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योरेशन बिहेवियर को, या कुछ एनिमल्स हैं वो कब हाइबरनेशन में एंटर करेंगे और कब उसको छोड़ेंगे, या एनुअल माइग्रेशन बर्ड्स कब स्टार्ट करेंगी। इन क्यूज़ को हम समटाइम्स बोलते हैं प्रॉक्सिमल क्यूज़, क्योंकि ये मोर या लेस डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं हमारे बायोलॉजिकल इवेंट्स के ऑनसेट पे। हाउएवर जो प्रॉक्सिमल क्यूज़ हैं वो सिर्फ तब वर्क करेंगे जब ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रिपेयर है पहले से ही उस चीज़ को करने के लिए इन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल पोल्स पे इन्वायरमेंट कांस्टेंट रहता है, इक्वेटर पे कांस्टेंट रहता है। जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो फ्री रनिंग, मतलब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई उसको हेल्प नहीं कर रहा बायोलॉजिकल रिदम अटेन करने के लिए, तो ये यहाँ पे फ्री रनिंग सर्कैनुअल रिदम को फॉलो करते हैं। अब इसका एग्जांपल है एलिफेंट सील्स जो है उनका ब्रीडिंग सीजन है, हर 10 महीने बाद वो ब्रीड करेंगे और वो डिफरेंट मंथ में लाई करेगा हर एक ईयर। अब माइग्रेशन ऑफ बर्ड जो है वो एक रिदमिक फिनोमिना है, ये एक सर्टेन सीजन में होगा, सर्टेन टाइम ऑफ डे पे होगा, और ये मैनिफेस्टेशन है कि ज़्यादातर ये एनुअल लेवल पे होता है। बर्ड्स एक टाइम के लिए साउथ में चली जाती हैं या कुछ बर्ड साउथ से नॉर्थ में चली जाती हैं, तो इस टाइप की एनुअल साइकिल को हम बोलते हैं सर्कैनुअल। पर वो डायअर्नल रिथमिसिटी भी शो करते हैं कि माइग्रेशन ऑफ बर्ड जो है वो एंटायरली सर्कैनुअल नहीं है, वो सर्कैडियन भी है, और दोनों रिदम ये रिफ्लेक्ट करती हैं कि बेसिक अडाप्टेशन जो है इन्वायरमेंटल साइकिल्स का वो बायोलॉजिकल क्लॉक्स को कॉप करने में हेल्प करता है एनुअल डेली फ्लक्चुएशन में। बहुत बर्ड स्पीशीज सच एज वार्बलर माइग्रेट करती हैं एक्सक्लूसिवली एट नाइट, जब उनको केजेस में रखा जाता है और उनको अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट प्रोवाइड की जाती है परचेज की, तो बर्ड्स की जो लोकोमोटर एक्टिविटी है वो हम मेजर करते हैं किसके थ्रू, माइक्रो स्विचेस के थ्रू जो परचेज पे हमने माउंट कर रखे हैं। विद दिस वाइडली यूज्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड ये शो किया गया है कि जो लोकोमोटर एक्टिविटी है समर और विंटर में वो रिस्ट्रिक्टेड है डे टाइम पे, और ये एक्सक्लूसिवली लाइट पोर्शन में होता है, लाइट और डार्क साइकिल में। ऑटम और स्प्रिंग में सीजन में नेचुरल माइग्रेटरी एक्टिविटी होती है बर्ड्स की, और वो एडिशनल लोकोमोटरी एक्टिविटी शो करते हैं नाइट पे। ये रिदम यूजुअली अकम्पेन्ड होती है वेरिएशंस जो देखी जाती हैं माइग्रेटरी फैटनिंग में। ये होता है कि कितनी बर्ड्स मोटी हो जाती हैं, कितनी बर्ड्स का बॉडी मास कम हो जाता है। ओके, सो इस टिपिकल केस में हमने ये पढ़ा कि जो पीरियड ऑफ रिदम है वो लॉन्गर भी हो सकता है 12 मंथ से, और शॉर्टर भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट कंडीशन नहीं है। माइग्रेटरी बर्ड्स में जो एंडोजीनस डेली मतलब सर्कैडियन रिदम है और एनुअल जो है वो सर्कैनुअल रिदम है, वो बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करती हैं और एक मेजर बेसिस प्रोवाइड करती है उनकी टेम्पोरल ओरिएंटेशन का। सर्कैनुअल रिदम जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं माइग्रेशन की इनिशिएशन के लिए ऑटम और स्प्रिंग में। जो फंक्शन है इन माइग्रेटरी टाइमिंग का वो पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है बर्ड्स के लिए, जिससे ये डिसाइड होता है कि उनको अपनी विंटर जो है वो इक्वेटर के पास लाई करनी है, जहाँ पे इन्वायरमेंट जो है वो बहुत कांस्टेंट है। अब हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे, फेज शिफ्टिंग बाय लाइट हम कल पढ़ेंगे। इन नॉर्मल डे
इन नॉर्मली डे एक्टिव बट नॉक्टर्नली माइग्रेटिंग बर्ड्स, मतलब एक ऐसी बर्ड जो डे में एक्टिव तो होती हैं बट वो माइग्रेट सिर्फ रात में करती हैं। यहाँ पे एग्जांपल हमने वार्बलर का दिया है। सर्कैनुअल सिग्नल जो है वो उनके सर्कैडियन सिस्टम में ऑल्टरेशन करता है जिससे उनकी नॉक्टर्नल एक्टिविटी डेवलप होती है। ऑल्दो अभी तक सर्कैनुअल सिग्नल्स की नेचर अननोन है, ये बात हमने पहले भी पढ़ी, पर कुछ एविडेंस ऐसे हैं कि ये मेलाटोनिन के डायनल पैटर्न को चेंज करता है और ये एसोसिएटेड होता है पिनियल ग्लैंड से। और इसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं कि वैक्सिंग वैनिंग एक्टिविटी ऑफ बर्ड्स। अब जो चेंजेस है मेलाटोनिन के पैटर्न में उसको हम प्रिज्यूमली करेंगे कि वो अफेक्ट कर रहा है सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर्टी को सर्कैडियन सिस्टम की। Okay, so that's all for today. Hope you like this video. This video is very important for CSIR net perspective. And phase shifting by light हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। If you have any doubt regarding this topic, you can ask me in comment section or you can message me personally on Telegram as well. There is a group on Telegram. You can join that group too. So that's all for today. Hope you like this video. Please like, share, subscribe my channel Lifelogy Sensei.